Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि की लड़ाई ने देश में ऐसा संकट खड़ा किया कि मामला सुप्रीम कोर्ट वर्सेस राष्ट्रपति हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने राज्यपाल आर.एन. रवि को झटका देते हुए पेंडिंग 10 बिल पास भी कर दिए। राज्यपाल के लिए लक्ष्मण रेखा भी खींच दी। उसी जजमेंट में जस्टिस पारदीवाला ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए टाइमलाइन सेट कर दी कि 3 महीने में बिल पर फैसला लेना ही होगा। राज्यपाल को राज्य कैबिनेट की सुननी होगी। तमिलनाडु गैर बीजेपी राज्य है, इसीलिए राज्यपाल से डीएमके सरकार का झगड़ा हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जहां के राज्यपाल थावरचंद गहलोत बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे। शुरू में राज्यपाल गहलोत का सिद्धरामैया डी के शिव कुमार सरकार से कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन मुडा घोटाले में सीएम सिद्धरामैया पर मुकदमा चलाने की राज्यपाल की इजाजत के बाद विवाद तेज हो गया। पता नहीं गहलोत राज्यपाल के अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं या बीजेपी के इशारे पर अप्रोच चेंज कर लिया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद एकदम बदल गए। उन्होंने स्ट्रैटेजी ऐसी चली कि खुद विवाद में नहीं फंसेंगे और सरकार के बिल पर भी अटके रहेंगे। राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है कि अगर वो बिल पर फैसला ना लेना चाहे तो राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं। अब गहलोत धड़ाधड़ बिल जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रेफर करते जा रहे हैं। परेशान हो रही है कांग्रेस सरकार। विधानसभा से बिल पास तब तक होकर कानून नहीं बनता जब तक राज्यपाल साइन ना करे। थावरचंद गहलोत साइन नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रपति को रेफर करते जा रहे हैं। राष्ट्रपति तक पहुंचने से पहले सीएम सिद्धरामैया राज्यपाल गहलोत से रविवार को मिले थे। पेंडिंग बिल का निपटारा करने को कहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सिद्धरामैया आ गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने। संविधान की व्यवस्था के मुताबिक राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास विवेकाधिकार होता है। जब मन करे तब बिल पर फैसला करें। कोई टाइमलाइन, कोई डेडलाइन फिक्स नहीं होती। इसी विवेकाधिकार पर खेल रहे थे तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि। अप्रैल में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन के तमिलनाडु राज्यपाल वाले जजमेंट में 3 महीने की टाइमलाइन सेट कर दी गई, जिसको लेकर बहुत बहस शुरू है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है। जजमेंट के बाद राष्ट्रपति ने पलटवार करते हुए 14 पॉइंट का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई से राय मांगी है। राष्ट्रपति ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है। क्या विवेकाधीन शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक राष्ट्रपति को जवाब नहीं दिया। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए टाइमलाइन सेट करने वाला जजमेंट लागू नहीं है। रिजल्ट ये है कि कर्नाटक के राज्यपाल ने जितने बिल लटकाने के लिए राष्ट्रपति को भेज दिए वो सारे लटके हुए हैं। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक सरकार के 5 बिल राज्यपाल थावरचंद गहलोत की टेबल पर हैं। सबसे ज्यादा हल्ला मचा है कांग्रेस सरकार के उस बिल को लेकर जिसमें मुसलमानों को 2 करोड़ के सरकारी ठेकों में 4% रिजर्वेशन देने का कानून विधानसभा से पास हुआ। राज्यपाल 2 बार बिल सरकार को ये कहते हुए लौटा चुके हैं कि संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की इजाजत नहीं है। बीजेपी को मुसलमानों को रिजर्वेशन देने पर कड़ी आपत्ति है। बीजेपी को इग्नोर करते हुए सरकार ने एक और ऐलान किया कि सरकारी घरों में आवंटन में भी अल्पसंख्यकों को कोटा 10% से बढ़ाकर 15% मिलेगा। इस पर अलग विवाद छिड़ा है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रजिस्ट्रेशन बिल नोटरीज राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कानून में संशोधन बिल पर भी बीजेपी को आपत्ति है। कोर्ट कचहरी की इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।